हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, DCLE के स्टूडेंट के लिए बड़ी अपडेट आई है। बड़ी अपडेट यह है कि आपका काउंसलिंग का डेट निकल गया कि काउंसलिंग आपका कब से करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग न कि ओनली सिर्फ काउंसलिंग का डेट जानेंगे, बल्कि काउंसलिंग का फर्स्ट अलॉटमेंट का डेट कब है, काउंसलिंग कराने कब जाना है, एंड बोले तो सेकेंड राउंड आपका कब आएगा। यदि फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा देन आप लोग को क्या करना है, सेकेंड राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मॉप अप राउंड काउंसलिंग, जो कि आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा ज़्यादातर। हम लोग मॉप अप राउंड के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। एंड मैं हर एक का स्टेप बाय स्टेप आपको डेट बताता जाऊँगा। देन आप लोग डेट को कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसी डेट में काम करना मतलब बोले तो जिस डेट में आपका चॉइस फिलिंग होगा वहाँ पे आपको उसी दिन आपको उसका चॉइस फिलिंग करना है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेल हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, DCLE के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट यह है कि आपका काउंसलिंग का डेट निकल चुका है। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि काउंसलिंग का डेट आ गया, थोड़ी देर पहले ही आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम न कि ओनली काउंसलिंग का डेट जानेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि काउंसलिंग का फर्स्ट डेट कब है, एंड बोले तो सीट अलॉटमेंट हमें कब मिलेगा, एंड देन यदि आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी कारणवश आपका छूट जाता है तो क्या होगा, यदि या फिर किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं कर पाते देन क्या होता है। एंड वन मोर चीज़, यदि आपका रैंक ज़्यादा है, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, देन वहाँ पे हम लोग को कौन सा स्टेप लेना रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। एंड इंड में मैं मॉप अप राउंड की भी बात करूंगा कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग क्या होता है एंड इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। मॉप अप राउंड ओनली जिनका ज़्यादा रैंक है उनके लिए मोस्ट मतलब तो एकदम महत्वपूर्ण तरीका है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो बिना देरी के हम लोग सीधा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यह भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, बट BCEC का है ना, बट हमें क्या है, एली के स्टूडेंट है डिप्लोमा वाले, तो हम लोग DECE पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट आपके सामने होम पेज पे आ जाएगा। तो देखेंगे आज के डेट में आपको दो नोटिस पब्लिश हुई है, एक नोटिस ये है एंड एक नोटिस ये है। तो दोनों में क्या बात है, तो इसमें बोले जब आप क्लिक कीजिएगा ना ओनली आपको डेट दिखाया जाएगा। चलिए हम एक बार इसे भी ओपन करते हैं, देख लेते हैं, देन हम लोग इंपॉर्टेंट नोटिस वाले पे चलेंगे जहाँ पे सभी डेट लिखा हुआ है। तो यह नोटिस में सिंपली आपको यह बताया गया कि यह नोटिस 6 तारीख को आया है। ठीक है, मैं समरी बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। एंड आपका चॉइस फिलिंग कितना, 8 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। एंड एक बहुत अच्छा चीज़ इसमें लिखा है ना कि यदि चॉइस प्रेफरेंसेस यानी चॉइस फिलिंग करने के बाद, ब्रांच भरने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में अपना चॉइस फिलिंग नहीं करता है, किन्हीं अभ्यर्थियों का क्या है, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करना भूल जाते हैं, तो क्या सेकेंड राउंड में एलिजिबल होंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी भैया, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं, आपका खेल खत्म। ऐसा क्यों होता है यह भी जान लीजिए। जब आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करते हैं देन वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन आपको क्या रहता है, सीट अलॉटमेंट आता है, आपको बोल देता है GP यह कॉलेज मिला। बट जब बारी आती है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की, देन वहाँ पे क्या रहता है ना, ये जो बोर्ड है आपको उस समय यह फैसिलिटी नहीं रहता है कि यह कॉलेज यह ब्रांच सेलेक्ट करना। उस समय ओनली एक बटन रहेगा, यह दोनों बटन नहीं रहेगा। एक बटन रहेगा कि क्या करे, ऑटो अपग्रेड, यहाँ पे लिखा रहेगा ऑटो अपग्रेड लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। तो सेकेंड राउंड में यह रहता है, इसलिए सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। तो ध्यान से 8 तारीख से स्टार्ट होगा एंड कब से कब तक डेट है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस। तो 8 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग का डेट स्टार्ट होगा एंड फर्स्ट राउंड में आपको करना है। काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप यूट्यूब वीडियो देख के खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो अब हम लोग सिंपली दूसरे वेबसाइट पे, सॉरी मतलब दूसरे जो नोटिस आया उस पर चलते, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो आपको 2 नंबर पे आपको ये वाला पब्लिश होगा। तो इस पर क्लिक करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा देन आपका वेबसाइट मतलब बोले तो आपका PDF ओपन हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है। इस PDF में आपको पता चलेगा काउंसलिंग का डेट कब से कब तक है,
एंड ये भी पता चलेगा सेकेंड राउंड कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कब कराने जाना है, कॉलेज कब जाना है। यदि हमारा किसी कारण बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है देन हमारा क्या होगा, एक एक चीज़ का जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगा। तो मैं एक एक करके आपको समझा दे रहा हूँ समराइज वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई भी नोटिस पढ़े फ्रेंड्स तो आप लोग एक बार उसका डेट जरूर देख ले, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर चीज़, अभी ना BECLE का भी निकला है, तो आप लोग BEC पे नहीं जाइएगा, DEC पे जाइएगा, ये आपका होता है। बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया हूँ। तो पहले आपका क्या बोला है कि आपका परीक्षा हो गया, उस आधार से आपका रैंक कार्ड ये सब पब्लिश हो चुका है, आप लोग चेक कर सकते हैं, रैंक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका यह बताया गया है। सेकेंड में आपका यह बताया है ना कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कीजिएगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना रहता है। टेंशन मत लीजिए, आपको करके बताएंगे, बस यह चीज़ लिखा गया है, हम लोग शॉर्ट वे में डिस्कस कर ले रहे हैं। एंड थर्ड में आपको क्या क्या बोल रहा है ना, सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, चॉइस को लॉक करना रहता है। या फिर लॉक नहीं भी कीजिएगा तो कोई इशू नहीं रहेगा, अनलॉक कीजिए, लॉक कीजिए, क्या रहता है ना, नहीं कहता है कि हम लोग अपना सामान को एक ही जगह रख लिए उसके बाद ताला मार दिए, तो सेम वही चीज़ रहता है। आप लोग कॉलेज ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद चॉइस को लॉक कर दीजिए। मतलब लॉक के बाद क्या होता है ना, आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाइएगा। मतलब एक नंबर पे GP कटिहार डाल दिए या फिर GP 13 डाल दिए तो लॉक हो गया। इन केस क्या होता है ना, कभी कभी गलती से लॉक हो जाता है, बाद में मेरा मन बदलता है, नहीं यार GP वैशाली ऊपर रखते तो अच्छा रहता है। देन अनलॉक का भी ऑप्शन रहता है, लॉक हो जाता है, अनलॉक होता है। ये सब हम लोग बाद में डिटेल वे में सीखेंगे, बस अभी जान लीजिए ये चॉइस फिलिंग का है, इस तरीके से आपका होगा। मेन आपको यह जानना था कि हम लोग चलते हैं, अब हम लोग डेट पे चलते हैं। ऑटो अपग्रेडेशन वाले पे हम लोग का क्या है, देखिए ये अपग्रेडेशन वाला, यदि फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगा देन आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में जाना है अपग्रेड करके, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है फ्रेंड्स। अब हम लोग नीचे आगे चलेंगे, देन हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स का शेड्यूल आपका यहाँ आ गया। इस डेट को काफ़ी अच्छा से स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, डेट आपके लिए मोस्ट यूजफुल है, मिस कर जाइएगा तो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर जाइएगा। पहला है आपका रैंक कार्ड। तो रैंक कार्ड देखिए ऑलरेडी आपका आ चुका है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स बोले तो आपको कल देखने को मिलेगा। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, अच्छा तो आप पहले जो हमें दिखा रहे थे वो क्या गलत सीट मैट्रिक्स था? तो नहीं भैया, वो भी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स था। सीट मैट्रिक्स 2 बार निकलता है। 2 बार क्यों निकलता है मैं आपको बहुत बार बताया हूँ। फर्स्ट जब नोटिस आया था कि आप लोग फॉर्म भरिए, इतना सीट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो उस समय निकला। अभी इसलिए निकल रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले ना सेकेंड सेमेस्टर वाला का एग्ज़ाम हुआ था, तो अब वो लोग एग्ज़ाम दिया, पास होने के बाद थर्ड में जाएगा एंड आप भी थर्ड में एंट्री लीजिएगा। लेकिन जब सेकेंड सेम वाला जब लड़का एग्जाम दे रहा था, उसमें से मान लीजिए हर एक कॉलेज में से 2-3 फेल हो गया, तो उतना सीट तो थर्ड सेम में खाली रह गया ना, तो उसके जगह पे आप लोग बैठिएगा। इसलिए अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आपको कल देखने को मिलेगा। एंड मैं इसलिए भी कह रहा था ना फ्रेंड्स कि इस बार भले जब आपका स्टार्टिंग में नोटिस आया था जब अप्रॉक्स 1500 प्लस समथिंग सीट था, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे सीट इतना ही है और आप बोल रहे 1600 तक 2000 तक स्टूडेंट का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? तो नहीं भैया, ये हर बार कहा है कि सीट हमेशा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कल आप लोग देख लीजिएगा, अपडेटेड सीट आएगा, मैं उस पर वीडियो बना के बता दूंगा एंड डिस्कस भी कर लेंगे कि कितना रैंक तक के जो अभ्यर्थी हैं उनको सीट मिलेगा। तो यह हम लोग कल देखेंगे, ये आपका कल आने वाला है, डेट को अच्छा से नोटिस करके रख लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद अगले ही दिन 8 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप लोग अपना कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे, लिंक जनरेट हो जाएगा। एंड फिर बोला है 11 तारीख, यह क्या है, लास्ट। स्टार्ट कब होगा आपका चॉइस फिलिंग, 8 तारीख को, एंड कब होगा, 11 तारीख। इतने दिन के बीच में आपने आपको अपना काउंसलिंग का कार्यक्रम कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। यदि आप नहीं कर पाते हैं देन आप सोचिए आपका खेल खत्म, अब आप दोबारा इधर नहीं आइए, किसी दूसरा चीज़ का ही तैयारी कीजिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यह दोनों डेट को आप लोग जान लीजिए। फिर उसका प्रोविजनल जो डाउनलोड होगा वो 15 तारीख को आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेन चीज़ जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब आपको सीट पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीट अलॉटमेंट। यानी कि अब आपका सीट अलॉट हो चुका है, आपको सीट मिल चुका है इस कॉलेज में। जैसे आपका नाम राहुल हो गया, राजू हो गया, सूर्या हो गया या फिर कुछ भी हो गया, देन आपका क्या हो गया, आपको चंदू को इस कॉलेज में यहाँ पे सीट मिल गया, ठीक है।
तो आपको पता चलेगा ये कॉलेज में आपको सीट मिला है, ये ब्रांच मिला है, ठीक है। यदि आप उससे सेटिस्फाई है बोले तो आपको ठीक है, हमको ये में हमको वैशाली मिल गया, हमारा सिविल मिल गया, हम हैप्पी है। यदि आप अनहैप्पी है तो क्या करेंगे, वहीं पे उसी दिन ऑटो अपग्रेड, जैसे ही आप लॉगिन करके देखिएगा ना यह कॉलेज मिला, वहीं पे आपको बगल में लिखा रहेगा ऑटो अपग्रेडेशन। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि हमें ऊपर डालिए, मान लीजिए डालें आप पटना 13, पटना 7, 13 डाले, ठीक है, 7 डाले, मुजफ्फरपुर डाले, आपको वैशाली मिला, ठीक है ना। आप चाह रहे हैं नहीं अपग्रेड करके देखते हैं, क्या पता सीट खाली होगा तो हमको 13 मिल जाए, 7 मिल जाए, तो इसलिए अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड मतलब आप जो चॉइस फिलिंग किए हैं क्रमबद्ध तरीके से, उससे ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा, ना कि नीचे वाला, ठीक ना। तो यानी अपग्रेड करने का मतलब इससे अच्छा कोई कॉलेज में सीट खाली है तो मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं अपग्रेड करना। तो आप लोग अपग्रेड कर दीजिएगा यदि आप हैप्पी नहीं हैं तो, ठीक है। अगर हैप्पी हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, ले लीजिए एंड चले जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने तारीख को होगा, 20 तारीख को होगा। एक डाउट अब आपके मन में यह आएगा, क्या हम उस दिन ऑटो अपग्रेड कर देंगे, ऑटो अपग्रेड कर देंगे तो क्या हमको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा? तो जी हाँ, जाना पड़ेगा। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं तो आपका क्या करेगा वो लोग, नामांकन को ना, मतलब वो सीट दूसरे अभ्यर्थी को दे देगा। एक जगह लिखा होगा, मैं आपको दिखा दूंगा, बट अभी डेट जान लेते देन आपको दिखा देंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट में वो चीज़ लिखा गया, मैं एक भी चीज़ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। एंड बोले तो सेकेंड राउंड, अब आप लोग ऑटो अपग्रेड कर दिए, कुछ लोग एडमिशन ले लिए जाके। जो लोग ऑटो अपग्रेड किए हैं वो लोग जरा सुन लीजिए, मतलब आप लोग ये फ्यूचर में ऐसा कीजिएगा ना, तो ऑटो अपग्रेड कीजिएगा तो आपका सीट 27 तारीख को पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे बिट्टू को इस कॉलेज में इतना तारीख को सीट मिल गया, ठीक है। देन आप लोग वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। कब कराने जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? तो सेकेंड राउंड वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 1 तारीख को कराना पड़ेगा। सॉरी, जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट है आपका 30 तारीख को आएगा, गलती से बोल दी, ये प्रोविजनल है, सॉरी। 30 तारीख को आपका सेकेंड राउंड का सीट आएगा एंड 1 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड का दोनों का डेट मैंने क्लियर कर दिया। अभी मॉपअप राउंड है, अभी तक मॉपअप राउंड का कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन मॉपअप राउंड होता है, मैं आपको बताऊंगा, इस नोटिस में भी लिखा रहेगा एक जगह पे जरूर, ठीक है। देन हम लोग ठीक है इसे स्क्रॉल करके नीचे करते हुए आ जाएंगे एंड एक जगह फ्रेंड्स लिखा रहेगा, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि आप फर्स्ट राउंड में क्या है ना, आप ले लिए एंड सेकेंड राउंड में ऑटो अपग्रेड कर दिए एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए तो वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। देन वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं पे तो एक जगह लिखा हुआ था, यह देखिए आ गया 13 नंबर पे, इसे पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अभ्यर्थी रिपोर्टिंग सेंटर, यानी आप रिपोर्टिंग सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा करते तो आप अपग्रेड कीजिएगा। देन आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा, ये वो नहीं है, यहीं पे है फ्रेंड्स, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी तिथि अवांछित मूल पत्रों के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होंगे, मतलब आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। बट एक जगह कहीं पे लिखा हुआ था फ्रेंड्स, यदि आप लोग नहीं कराने जाते हैं देन आपको नामांकन के लिए उसके जगह ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वेरिफिकेशन स्लिप यदि मूल पत्रों के साथ रिपोर्ट नहीं करते निर्धारित अवधि में नामांकन लेंगे, यदि अन्यथा उनका प्रथम चक्र का जो जो सीट है ना वो रद्द हो जाएगा। देखिए इसे पढ़ लीजिएगा, यदि आप नहीं लेके जाएंगे ना तो आपका सीट रद्द कर दिया जाएगा, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने बता दिया, अभी मुझे नहीं मिल रहा था बट कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार जिक्र किया, इस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते। मॉपअप राउंड तब किया जाता है जब आपका फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में सीट खाली रह जाता है, इसे आप पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा गया है सीट रिक्त हो जाती है। यदि फर्स्ट राउंड यदि सेकेंड राउंड के बाद भी सीट रिक्त हो जाती है तो उसके स्थान पे जो आपका बोर्ड है ना वो मॉपअप राउंड काउंसलिंग करता है। मॉपअप राउंड काउंसलिंग क्या होता है? तो मॉपअप राउंड एक तरीके का ऑफलाइन काउंसलिंग है, आपको बोर्ड जाना होगा, पटना जाके कराना पड़ता है, यह ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली ओवरव्यू आपके दे रहा हूँ, आपको बोर्ड जाना पड़ेगा, बोर्ड जाके आप बोलिएगा, आपसे वो पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप बोलिएगा हमें मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, बोर्ड वाले बोलेंगे मैकेनिकल ब्रांच आपके पास 10 है या 20 सीट खाली है, एक बोले जीपी वैशाली में है, जीपी कटिहार में, जीपी बांका में, कहीं भी जहाँ जहाँ खाली रहेगा वो बताएंगे, ठीक है।
तो आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि आपको कौन सा लेना है। जो आपको पसंद है वो आप बोलिएगा, आपको उसी समय पे वो कॉलेज मिल जाएगा। देन आप जाके अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। ये आपको एक स्लिप देंगे, स्लिप ले लीजिएगा, ठीक है। बाद में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, बट आपने मॉपअप राउंड में एलिजिबल होने के लिए आपको अभी काउंसलिंग करना है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड वेट करना है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको करना ही करना है। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मॉपअप राउंड पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। यह रैंक ज़्यादा है, उसके लिए एक तरीके का वरदान की तरह से हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों का ना मॉपअप राउंड में अच्छा कॉलेज मिला है और बहुत बार मिला है। तो यह हो गया। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग कराने जाएंगे, तो आप लोग यह जान लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट करना होगा। तो इसके लिए 2 दिन जस्ट पहले हम लोगों ने आपको ना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो सभी बताया था। एंड सेम चीज़ ना अभी यहाँ पे बोर्ड आपको निकाल के दे दिया। मैंने आपको पहले बता दिया था क्योंकि आप लोग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सके। सेम चीज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो सभी डॉक्यूमेंट, जाति, आवासीय, आय, चरित्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, यानी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यह सब चीज़ आप लोग बना लीजिएगा। किसी में कोई भी दिक्कत है तो आपने कमेंट जरूर कीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा ही लगेगा, यह कॉलेज वाले आपसे मांगते हैं। तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना सीखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना सीखा है। एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी भी आपका लगता है कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा, उससे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। एंड यदि अभी भी आपको काउंसलिंग रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड, मॉपअप राउंड, कोई भी स्लिप जो रहे, वेरिफिकेशन स्लिप, या फिर कितना फ़ोटोकॉपी लेके जाना, फ़ी कितना पैसा लेके जाना पड़ेगा, ये सब किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी डेट मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। अगर कुछ गलती हुआ है एक दो जगह तो उसके लिए सॉरी, बट लेकिन मैंने आपको सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। कुछ डाउट हो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। काउंसलिंग के दिन कैसे काउंसलिंग करते हैं यह सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स। कल हम लोग सीट मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। बाय बाय।